ओके, आज का हमारा जो विषय है प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ओके, प्रार्थना कैसे करना चाहिए। बीते कल में हमें जो है प्रार्थना किसको करना चाहिए करके हमने सीखा था। ओके, प्रार्थना किसको करना चाहिए करके हमने सीखा था। आज के दिन हम क्या करेंगे, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ओके, कौन से बातों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए करके आज के दिन हम सीखेंगे। क्योंकि आज मसीह समाज में हम देखते हैं कि बहुत से लोग नए लोग होते हैं, है ना, बहुत से लोग नए होते हैं। तो उनको जो है नहीं पता होता है कि हम प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, प्रार्थना में किस किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कौन सी बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातों को जो है जानते नहीं है। ओके, जानते नहीं है। इसके लिए बहुत से लोग देखो, जब उनको प्रार्थना दिया जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या प्रार्थना करना है। ओके, किस विषय के लिए प्रार्थना करें, तो समझ में उनको आता नहीं, तो क्या करते हैं, कुछ भी प्रार्थना करके वो लोग जो है प्रार्थना को खत्म कर देते हैं। क्यों बोलेगा, तो उनको पता नहीं है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, उन बातों को जो है बाइबल से सीखेंगे कि हम कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब हमको पता चलेगा, समझो कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तब हमें जो है थोड़ा हिम्मत भी आ जाता है और थोड़ा हमारे अंदर डर भी निकल जाता है। क्योंकि हमको पता होता है कि इसके बारे में, इसके विषय में क्या करना होता है, प्रार्थना करना होता है। तो चलिए हम वचन में देखेंगे कि कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ओके, एक वचन निकालेंगे, मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय निकालेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने जो है चेलों को जो है प्रार्थना करना सिखाया, और सिखाते समय जो है कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कौन सी बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए करके इन सारी बातों को सिखाया। तो हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने कौन सा विषय जो है हमें बताया है। चलिए वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 9 वचन से, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इस रीति से क्या करो, प्रार्थना किया करो। उसमें हम जो है पहला पॉइंट देखेंगे। ओके, पहला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, समझो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। ओके, तब क्या होता है पता है, परमेश्वर पवित्र माना जाता है। मतलब जब हम उसकी बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं, तब क्या होता है पता है, परमेश्वर का नाम जो है ना पवित्र माना जाता है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर पहला पॉइंट ये देते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो, समझो तो सबसे पहले तुम्हारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए पता है, परमेश्वर को जो है धन्यवाद देना चाहिए। क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो ओके, सबसे पहला हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, महिमा देना चाहिए। परमेश्वर को पवित्र जो है हम क्या करना चाहिए, महिमा देना चाहिए। तो महिमा देना, तो परमेश्वर महिमा कैसे मिलेगा, जब हम उनको धन्यवाद देते हैं, जब हम उनकी तारीफ करते हैं। जो भी कार्य प्रभु हमारे लिए हमारे जीवन में करता है, उन बातों को जब प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाता है। ओके, तो प्रार्थना करते समय सबसे पहले हमें जो है ना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है, उन सारी बातों के लिए प्रभु को हम महिमा करना चाहिए, उनका तारीफ हम लोग करना चाहिए। ये जो था पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। समझो दूसरा पॉइंट यीशु मसीह किसके बारे में बताते हैं, 10वां वचन में लिखा है, तेरा राज्य आए। ओके, मतलब यीशु मसीह जो सेकंड जो पॉइंट उठाते हैं, वो ये बताते कि राज्य के लिए तुम प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, राज्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब यीशु मसीह इस बात को बता रहे थे, तो यीशु मसीह ने सिखाया कि राज्य आने के लिए प्रार्थना करो। ओके, राज्य जो है आने के लिए प्रार्थना करो। और हम देख सकते हैं कि वचनों के अनुसार अभी राज्य आ चुका है। ओके, और राज्य का मतलब क्या होता है, और राज्य का मतलब होता है हम मसीह लोग। ओके,
राज का मतलब होता है मसीह लोग, राज का मतलब होता है मसीह लोग या कलीसिया। तो दूसरा हम क्या करना चाहिए, दूसरा जो है हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कलीसिया के लिए करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मतलब सबसे पहला जो है हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उसके नाम को हम पवित्र जो है क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। दूसरा जो है क्या करना चाहिए, कलीसिया के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। फिर उस तरह हम लोग जो है तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, समझो तीसरा पॉइंट, तीसरा की कौन से विषय के लिए करना चाहिए, तो आगे यीशु मसीह सारा कहते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब अब क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ओके, क्योंकि जिस तरह हमको इच्छा होता है, ओके, उसी तरह परमेश्वर को भी क्या है, इच्छा है। परमेश्वर क्या है, इच्छा है। अभी परमेश्वर की इच्छा जो है स्वर्ग में क्या हो रहा है पता है, पूरा हो रहा है। स्वर्ग में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है उसके लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा पॉइंट किसका है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, है ना। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी होना चाहिए, तुम्हारी योजना पूरी होना चाहिए, तुम जो चाहते हो पृथ्वी पर होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर को बताते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर को बताते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को हम भूल जाते हैं। ओके, क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को हम भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि आपको जो है क्या करना है, परमेश्वर की एक इच्छा है, उस इच्छा को पूरा क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर पूरा होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जाति जो है क्या हुआ है, आज परमेश्वर को छोड़कर, ओके, परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर, परमेश्वर की योजनाओं को छोड़कर अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, वो जीवन बिता रहा है। अपने मनमाने से क्या कर रहा है, वो जीवन बिता रहा है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा जो है पूरी हो रही है, लेकिन पृथ्वी पे क्या नहीं हो रहा पता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इसके लिए हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसे करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए करके हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, एक भी आत्मा नाश, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो फिर वहां बचना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, हमें बाइबल को सीखना पड़ेगा, बाइबल में अच्छा हमें तैयार होना पड़ेगा और लोगों को जो है सुसमाचार बताना पड़ेगा और उनको प्रभु में क्या करना चाहिए, लाना पड़ेगा, उनका उद्धार करना पड़ेगा। जब ऐसे जब होता है तो परमेश्वर की इच्छा क्या होती है, पूरी होती है। मतलब परमेश्वर की इच्छा ये कि एक भी व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को क्या करना चाहिए, पूरा होने के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए कि बाइबल स्टडी होना चाहिए, हम वचन सीखना चाहिए, हम वचन में मजबूत होना चाहिए, बाइबल का ज्ञान हम प्राप्त करना चाहिए और बहुत से लोगों को प्रभु के बारे में बताना चाहिए, परमेश्वर के वचन को बताना चाहिए और उनको प्रभु के मार्ग में चलाना चाहिए। जब ये सारे काम हम करते हैं तो किसी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। तो हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें जो है हम अपनी इच्छा को लेकर नहीं बैठना चाहिए, प्रभु मुझे ये दे वो दे, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, है ना। हमेशा जो है अपनी ही इच्छा को लेकर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि आज मसीह लोग प्रार्थना करेंगे तो किसकी इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी इच्छा क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कोई पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है। इसके लिए हमें क्या करना है पता है, परमेश्वर की इच्छा क्या करना है, पूछना है, परमेश्वर की इच्छा क्या करना है, पूरा करना है। और परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए क्या करना है, प्रार्थना भी करना है। ओके, तीसरा पॉइंट ये था। उस तरह बाद में हम देखेंगे, समझो। ओके, तीसरा पॉइंट के बाद हम 11वां वचन हम देखेंगे। ओके, 11वां वचन में हमें चौथा पॉइंट हमें नजर आता है। ओके, 11वां वचन में क्या लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के बाद अभी किसके लिए मांगना चाहिए, हमारी जरूरतों के लिए भी मांगना चाहिए। ओके, पहले किसकी इच्छा को मांगना चाहिए, परमेश्वर की इच्छाओं के लिए मांगना चाहिए। अभी दूसरी किसकी इच्छाओं को मांगना चाहिए, हमारे खुद की इच्छाओं के लिए भी मांगना चाहिए। मतलब पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए, फिर बाद में अपनी इच्छाओं के लिए मांगना चाहिए। लेकिन आज के मसीह समाज जो है अपनी इच्छा को ही बताते रहते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बताया कि पहले तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करो। इस तरह यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना करना सीखा। इस तरह परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गया समझो, तब तुम क्या करो,
तुम्हारे दिन भर का जो खाना है ना, रोटी है, जो भी है, उसके लिए तुम क्या करो, मांगो। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो, तो तुम्हें ये सब वस्तुएं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब तुमको जो इच्छा है, तुमको जो चाहिए, वो अगर तुमको मिलना है समझो, तो सबसे पहले किसका इच्छा पूरा होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है ये बताते हैं कि किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने घर के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आज की रोटी मुझे दे, आज के दिन भर की रोटी मुझे दे। ओके, मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के बाद अपने लिए भी क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। अपने परिवार के लिए मांगना चाहिए, अपने घर के लिए मांगना चाहिए, प्रभु मुझे हमें खाना दे, प्रभु हमें खाना से तृप्त कर, हमें जो है जीवन दे, हम तेरा काम करना चाहते, हम तेरे लिए जीना चाहते करके। उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मतलब पहला हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, परमेश्वर के नाम को पवित्र करना चाहिए। ओके, परमेश्वर को नाम को पवित्र करना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, ओके, दूसरा हमने ये देखा था कि तेरा राज्य आए, मतलब कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए, कलीसिया के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए। बाद में तीसरा क्या हुआ है, तीसरा परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। फिर बाद में जो है हमारे लिए, हमको जो जरूरत है, हमारे दिन भर की रोटी हमें चाहिए करके, उसके लिए भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उस तरह हम लोग आगे का और वचन देखेंगे समझो। ओके, और कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे समझो, 12 वचन में देखेंगे। ओके, 12 वचन में क्या लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या कर, अपराधों को क्षमा कर। मतलब किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने पापों के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमने जो भी गलती किया है, जो भी पाप किया है, हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना कैसे करना चाहिए, है ना, जैसे हमने दूसरों के अपराधों क्या किया, क्षमा किया, वैसे ही तू क्या कर, हमारे अपराधों क्या करो, क्षमा करो। मतलब अपने पापों के लिए भी क्या करना चाहिए, हम माफी मांगना चाहिए। लेकिन माफी कैसे मांगना चाहिए, हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए, और उसके बाद अपने गुनाहों के लिए क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, खुद गलती करेंगे और खुद अपनी गलती मानेंगे भी, और क्या करते थे, सामने वाले ने गलती किया, सामने वाले ने ऐसा किया, हे प्रभु उसने मेरे साथ अन्याय किया, हे प्रभु उसको तू देख, उसको दंड दे, उसको सजा दे। इस तरह उसके लिए हम क्या करते थे, उल्टा सीधा प्रार्थना हम लोग करते रहते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग जो है इस तरह गलती करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, पाप क्षमा के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो अपने पापों की क्षमा के लिए किस प्रकार माफी मांगना चाहिए, हम दूसरों को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे विरोधी है ना, उनके लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने अपराधों के लिए क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। क्योंकि अपने अपराधों के माफी के लिए क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग समझो हमारे दुश्मन के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे समझो, तो परमेश्वर हमारे पापों क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। तो और आगे हम देखेंगे समझो, हमारे पापों के विषय के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ओके, हमारे पाप क्षमा के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उस तरह और आगे देखेंगे समझो, और आगे क्या लिखा है, 13 वचन में क्या लिखा, देखो, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। मतलब हमें किसने, मतलब परीक्षा में ना ला परंतु क्या कर, बुराई से बचा। देखो बहुत से लोग देखो परीक्षा में तो आते हैं, लेकिन परीक्षा में आके क्या करते हैं पता है, बुराई करते हैं। क्या करते हैं, बुराई करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे समझो, परमेश्वर ने आदम हव्वा का परीक्षा लिया था। कैसे, एक वृक्ष को रख के, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष को रख के परमेश्वर ने क्या किया था, परीक्षा किया था। लेकिन परीक्षा में क्या हुआ पता है, आदम हव्वा ने बुराई कर दिया। क्या कर दिया, बुराई कर दिया। उसी तरह समाज में भी जो है बहुत सारी परीक्षाएं होती है मनुष्य को। क्या होती है, बहुत सारी परीक्षाएं होती है। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला, क्या कर, परंतु क्या कर, बुराई से बचा। मतलब परीक्षा तो आएगी, ओके, परीक्षा तो क्या होगी, वो तो आएगी, लेकिन बुराई हम लोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए,
बुराई से हमें बचा। देखो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर भी क्या करता है, टेस्ट लेता है। इसके लिए आज हमारे आसपास हमारे समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। ओके, समाज में जो है अच्छा बुरा दोनों भी होता है, लेकिन हमें किससे बचना है? बुराई से बचना है। क्या करना है? बुराई से बचना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु बुराई से मुझे दूर रख, बुराई से मुझे बचा ले, है ना। कोई गलत चीजों के पास मैं नहीं जाऊं, कोई गलत झगड़ों के पीछे मैं ना जाऊं, है ना। ऐसी सारी कुछ भी घटना होती तो मुझे क्या कर, मुझे बचा ले, मुझे क्या कर, ऐसी घटनाओं से क्या कर, बचा। क्योंकि बाहर हम जाते हैं, बहुत से लोग परेशान करते हैं, बहुत से लोग टॉर्चर करते हैं, बहुत से हमारे बारे में बुराई करते हैं। तो हमें क्या कर, उन सारी चीजों से बचा, हमें उनके पास जाने भी मत दे, उस घटना को हमारे पास आने भी मत दे। तो हम क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में जो है अपने आप को बचाव के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मतलब बुराई से बचने के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे घर से बाहर जाएंगे, समझो समाज में टोटल चारों तरफ क्या है, बुराई है। चारों तरफ क्या है, बुराई है। एक बार घर से बाहर निकल के समझो आपको अच्छी चीजें कम, बुरी चीजें ज्यादा नजर आएगी। ओके, तो घर पे लौटते लौटते क्या हो जाता है, बुराई को देखते हैं, बुराई को सुनते हैं, बुराइयों को हम समाज में देखते हैं और उसमें हम भी लग जाते हैं। लेकिन हमें जो है समाज में जो भी देखे, जो भी सुने, लेकिन बुराई से हम क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो बुराई से बचने के लिए भी क्या करना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और आगे क्या लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। मतलब परमेश्वर का जो है ना हमेशा क्या रहेगा, राज्य रहेगा। परमेश्वर का जो क्या रहेगा, हमेशा राज्य रहेगा, पराक्रम रहेगा, और महिमा सदा किसकी होती रहेगी, परमेश्वर की होती रहेगी। इस तरह और आगे हम जाएंगे, समझो 14 वचन में इस तरह लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ओके, यदि तुम दूसरों को तुम क्षमा करोगे, समझो परमेश्वर क्या करेगा, तुमको भी क्षमा करेगा। मतलब लास्ट में हम देखते कि और कुछ बातों को यीशु मसीह बताते हैं कि दूसरों के पापों को हम क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। और किसी से कुछ गलती हो गया, है ना, किसी से कुछ गलती हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, लेकर बैठ जाते बस उसको, है ना, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे उसने ऐसा किया, मुझे इस तरह कहा उसने, उसको क्या करते, लेकर बैठ जाते और क्या करते, झगड़े के मूड में ही रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है दूसरों के अपराधों को भी क्या करना है, क्षमा करना है। मान लो सामने वाले का ही गलती क्यों ना हो, ओके, सामने वाला का ही अपराध क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी हम क्या करना चाहिए, क्षमा करने की कोशिश हम लोग करना चाहिए। जब हम उनको क्षमा करते हैं, समझो, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें क्या करेगा, क्षमा करेगा। क्योंकि हमने भी कोई ना कोई विषय में क्या किया होता है, अपने लाइफ में गुनाह किया होता है। किसी ना किसी को गाली दिया होता है, किसी ना किसी का बुरा किया होता है, किसी ना किसी चुगली किया होता है ना, किसी का कोई ना कोई हमने हमने भी क्या किया रहता है, अपराध किया रहता है। तो फिर हमारे अपराधों को क्षमा मिलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, दूसरों को क्या करना चाहिए, हम लोग दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। इसके लिए 15 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। मतलब तुम दूसरों को अगर क्षमा नहीं करोगे, समझो, तो परमेश्वर भी क्या नहीं करेगा, तुम्हारे अपराधों को भी क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। तो प्रार्थना में जो है इन सारे बातों को हम क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक वन बाय वन आपको क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, जब भी आप पहले प्रार्थना करते हो, ओके, तो आपको जो है कम से कम, है ना, 6-7 विषय आपको दिमाग में होना चाहिए। ओके, सबसे पहला क्या, परमेश्वर को महिमा देना। क्या देना, परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना। परमेश्वर का नाम का पवित्र कभी ठहराया जाएगा, जब हम उनकी तारीफ करेंगे, जब हम उनका धन्यवाद करेंगे, जब हम उनकी स्तुति करेंगे, प्रभु को जो है सारी महिमा देंगे, तो उनका नाम पवित्र माना जाएगा। तो सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा जो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए, कलीसिया के लिए। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ओके, सेकंड किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, कलीसिया के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो मर्जी है, परमेश्वर की जो योजना है, वो पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
वो पूरा होना चाहिए। तो वो कैसे पूरा हो सकता है? जब हम बाइबल स्टडी में आते हैं, वचन को सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, ओके, उसके ज्ञान से हम बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? पूरा होती है। तो जो तीसरा जो है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मांगना चाहिए। फिर किसके लिए मांगना चाहिए? अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने रोटी के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना हम करना चाहिए। अपनी जरूरतों के लिए क्या करना चाहिए? अपने दिन भर की रोटी के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। फिर बाद में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। मतलब पांचवा यानी कि अपने पापों के लिए क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। अपने पापों के लिए क्या करना चाहिए? माफी हम लोग मांगना चाहिए। फिर उस तरह छठवां हम देखेंगे, तो छठवां क्या है? ओके, हमें बुराई से बचा। किससे बचा? बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना ला और हमें बुराई से बचा। अपने आप को बुराई से दूर रखने की कोशिश करना चाहिए ना। जहाँ पर ठट्टा करने वाले लोग होते हैं, जहाँ पर फालतू लोग होते हैं, यानी जहाँ पर जो है बुरा करने वाले लोग होते हैं, उन सभी से हम दूर रहना चाहिए, उनसे हम बचना चाहिए, है ना। टेढ़ी जाति से बचो करके प्रेरितों के काम में लिखा रहता है। टेढ़ी जातियों से बचो यानी कि जो समाज में जितने भी बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, बुरे सोच विचार में रहते हैं, ऐसे लोग से हम दूर रहना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। तो बुराई से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और बाद में दूसरों को भी हमने क्षमा किया, हमको भी क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए करके इस तरह मांगना चाहिए। ओके, तो इन सारे विषयों को आप क्या करना चाहिए? प्रार्थना में रखना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद करना, परमेश्वर महिमा देना, फिर कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, फिर परमेश्वर की इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना, उसके बाद जो है किसके लिए प्रार्थना करना? अपनी खुद की जरूरतों के लिए अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करना, और अपने पापों के लिए भी क्या करना? प्रार्थना करना। तो इस तरह इन बातों को आप क्या करना चाहिए? दिमाग में रखकर जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह आप इन बातों को दिमाग में रख के प्रार्थना करोगे, समझो, तो आपका प्रार्थना भी अच्छा हो जाएगा और आपको प्रार्थना करने में अनुभव भी आपको आ जाएगा। तो आज मैं यहीं पर इतना ही कहना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, ओके, और भी बहुत सारी बातें हैं कि हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए और क्या क्या मांगना चाहिए, और भी कई सारे विषय है, उन्हें हम क्या करेंगे? कल के दिन सीखेंगे। ओके, कल के दिन जो है हम लोग सीखेंगे कि प्रार्थना में और क्या क्या मांगना चाहिए, किस तरह हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, और भी जो है प्रार्थना में क्या होता है, उन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो अपने वचन को ये समाप्त करता हूँ। अंत में जो है सभी लोगों से 1 मिनट, ओके, आपको जो समझ में आया, आज आपने क्या सीखा है, उसी को आपको क्या करना है? बताना है। ओके, जो आपने सीखा है, जो आपको समझ में आया है, जो आपको अच्छा लगा है, इसी विषय के बारे में क्या करना है? बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं सुशील ब्रदर को। सभी को जय मसीह की। आज के भी जो वचन परमेश्वर के दास ने दिया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा समझाया। ऐसा आज तक कोई हम लोग को समझाया नहीं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज के विषय से, आज के सभा से हमने ये सीखा है कि पहले तो हमारे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहिए, फिर परमेश्वर के लिए पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, महिमा करना चाहिए, उसके बाद उनके राज्य के लिए करना चाहिए, हमारे कलीसिया के लिए करना चाहिए, फिर हमारे लिए भी करना चाहिए, फिर हमारे अपराधियों के लिए भी करना चाहिए।